नमस्कार, शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हिमालय को जानने का सफ़र हमारा अभी तक जारी है। हमने ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जोस्कर और लेटेस्ट वीडियो में हमने महान हिमालय को देख लिया था। अब हम इसके आगे मध्य हिमालय में मूव करेंगे और साथ ही आज हम शिवालिक हिमालय को पढ़ लेंगे। इसी के साथ उत्तर से दक्षिण जो हमारा भौतिक विभाजन था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, जो कि नदियों के आधार पर किया गया है, वो हम आगे देख लेंगे। तो हम आज बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय की अगर हम कुछ बेसिक बात कर लें तो इसे लघु हिमालय भी बोला जाता है। लघु हिमालय या इसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। औसत हाइट की बात कर लें, अगर औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 3500 से 4500 मीटर अमूमन। ये इसकी औसत ऊंचाई है। ये श्रेणी जो है ये महान हिमालय के समानांतर ही फैली हुई है। लेकिन ये एक क्रम लगातार ना फैले हुए, एक क्रम में ना फैले हुए टुकड़ों में फैली हुई है, जिसके विभिन्न क्षेत्रीय नाम भी हैं। हम इसे मैप में देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारी हो जाएगी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय की श्रेणी। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल के रूप में फैली हुई है। पीर पंजाल। वहीं बात करें नीचे आकर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधर के रूप में फैली हुई है। वहीं थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड में ये नाग टिब्बा के रूप में फैली हुई है। आगे हम दूसरे देश में प्रवेश कर जाएंगे, नेपाल। नेपाल में ये महाभारत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। फिर आगे ये सिक्किम है। सिक्किम में ये डोम्पा के नाम से फैली हुई है। डोम्पा। वहीं आगे ये भूटान है। भूटान में ये ब्लैक माउंटेन के नाम से फैली हुई है। ब्लैक माउंटेन। तो विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं मध्य हिमालय के। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बात कर लें। लोकेशन आपने देख ली है। तो मध्य हिमालय की ढालों पर, जो मध्य हिमालय की ढालों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर इन घास के मैदानों की बात करें तो इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। ऐसा आप जानते होंगे अब गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान हैं जो मध्य हिमालय के ढालों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल बोल दिया जाता है। बुग्याल। अगर हम कुछ बुग्याल की बात कर लें तो इसे क्षेत्रीय रूप में प्रकृति की निजी वाटिका कहते हैं। प्रकृति की निजी वाटिका बुग्याल को बोला जाता है। ऐसा कुछ बुग्याल आपको शायद ध्यान हो, आप गए भी हों। ओली बुग्याल। और कुछ बात कर लें तो गारसी बुग्याल। और भी आप देख लें तो गुलाबी कांथा, बुग्याल, ये सब घास के मैदान हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल बोल दिया जाता है, जो मध्य हिमालय के ढालों पर पाए जाते हैं। इसी मध्य हिमालय पर कुछ पर्यटन स्थल भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जिनमें हम शिमला का नाम जानते हैं। बात करें तो नैनीताल उत्तराखंड में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू
मनाली हिमाचल प्रदेश में हैं दोनों। धर्मशाला, चक्राता, डलहौजी, लैंसडाउन, ये सब पर्यटन स्थल मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम कुछ बात कर लें, कुछ घाटियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें ये महाभारत श्रेणी की, तो महाभारत श्रेणी प्लस और महान हिमालय जो इसके ऊपर है, इनके मध्य में ही पाई जाती है आपकी काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। और अगर हम बात कर लें तो महान हिमालय प्लस धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में है, इन दो श्रेणियों के बीच में आपकी पाई जाती है कुल्लू घाटी। और अगर हम बात करें तो महान हिमालय प्लस पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी के बीच में पाई जाती है आपकी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मध्य हिमालय में। तो कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, कश्मीर घाटी में एक ही बहुत ज़्यादा फेमस एक क्षेत्र है, जिसे हम एक क्षेत्र क्या एक कंसेप्ट है कश्मीर घाटी को लेकर, करेवा का। करेवा क्या होते हैं? करेवा जो है प्राचीन समय में कोई कभी पहाड़ी क्षेत्र में कोई झील हुआ करती होगी जिसमें हिमनदीय अवसाद जमा हो गए हों, उससे जो क्षेत्र बनता है उसे करेवा बोल देते हैं। और यही करेवा क्षेत्र जो है केसर की खेती के लिए, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अगर हम बात करें कश्मीर को लेकर करेवा के क्षेत्र की, तो इस करेवा शब्द का जो नामकरण दिया था वो गॉडविन ऑस्टिन महोदय ने दिया था। गॉडविन ऑस्टिन। तो करेवा का जो नामकरण किया है गॉडविन ऑस्टिन महोदय ने किया है, और 1859 के समय में किया है। क्या ये प्लीस्टोसीन युग की झीलें हैं। प्लीस्टोसीन युग की झीलों में एकत्रित होने वाला अवसाद, जो हिमनदी अवसाद होते हैं, झीलों में जो अवसादों को करेवा कहते हैं। और यही अवसाद, ये अवसाद किस किस चीज़ों के होंगे? क्या होगा इन अवसादों में? रेत, बालू वगैरह, कंकड़ वगैरह, ये सब अवसाद होंगे और इन्हें करेवा कहा जाता है। और ये करेवा जो है केसर वगैरह की खेती के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। ऐसे एक कोई उदाहरण तो पामपुर, जम्मू कश्मीर में पामपुर करेवा एक प्रसिद्ध उदाहरण है करेवा क्षेत्र का। तो यहाँ पर कोई है करेवा समझ में आया होगा। तो हमने मध्य हिमालय में इतना कुछ देख लिया। और एक टॉपिक दर्रा देख लें। तो 3 दर्रे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, जिनके नाम है पीर पंजाल, जो पीर पंजाल श्रेणी में ही है, दूसरा है बनिहाल और फिर रोहतांग। ये 3 दर्रे यहाँ पर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों दर्रे जो है जम्मू कश्मीर में हैं, वहीं रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम लोकेशन की बात कर लें तो यहाँ आपका कहीं मिलेगा पीर पंजाल,
पीर पंजाल दर्रा। वहीं यहाँ आपका मिलेगा कहीं बनिहाल दर्रा। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में यहाँ कहीं की बात करें तो यहाँ मिल जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। अगर इनकी खासियत की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा जो है, पीर पंजाल दर्रा एक ऐसा दर्रा जहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठ बहुत ज़्यादा होती है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रे से ही आपकी जवाहर सुरंग गुजरती है, जो जम्मू से श्रीनगर को रास्ता देती है। बनिहाल दर्रे से ही आपकी जवाहर सुरंग गुजरती है। वहीं अगर बात करें रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रे से आपकी अटल सुरंग गुजरती है, जो कि एक लॉन्गेस्ट रोड है जो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है और 9.2 किलोमीटर की है। 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। तो ये दर्रे आपके हो गए हैं मध्य हिमालय के। उम्मीद है मध्य हिमालय आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं शिवालिक हिमालय पर। शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई की बात कर ले अगर हम, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 1500 मीटर। क्या खासियत है शिवालिक हिमालय की? ये नवीनतम, हिमालय में भी नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम एवं बाह्य श्रेणी बोल देते हैं इसे। और ये दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी। अगर हम बात करें नक्शे में तो मैंने कुछ यहाँ बना रखा है इस श्रेणी को। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, इसके पोतवार से प्रारंभ होकर ये निरंतर आगे बढ़ती है और कोसी नदी तक भी, जो बिहार में कोसी नदी है जो नेपाल से आ रही है, तो कोसी नदी तक ये सतत रूप में है। उसके आगे ये मध्य हिमालय में मिल जाती है, उसके आगे ये मध्य हिमालय मिलकर आगे बढ़ती है। और अरुणाचल प्रदेश में ये दफला, मिरी, जो यहाँ लिखा हुआ है, अबोर और मिसमी, इन रूपों में ये फैली हुई है। ये क्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम में क्रम पूछा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश की ये चोटियाँ दफला, मिरी, मिसमी, अबोर, इनका क्रम लगाने को दे दिया है, जो कि एक शिवालिक श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले दफला आएगी, फिर मिरी आएगी, फिर अबोर, फिर मिसमी, ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं। यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। और हम अगर शिवालिक की कुछ बात कर लें तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में और पूरब में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम में इन्हें दून बोलते हैं, ऐसा दून आप जानते हैं, एक देहरादून। वहीं पूरब में इन्हें द्वार बोलते हैं, ऐसा एक द्वार आप जानते हैं, निहंग द्वार, जो कि ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय को, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी, चुरिया मुरिया पहाड़ी बोला जाता है नेपाल में शिवालिक हिमालय को। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में शुरू हो जाते हैं उत्तर के विशाल मैदान। और ये विशाल मैदान इन्हीं हिमालयन श्रेणी की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। ये विशाल मैदान हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ही बने हैं शिवालिक के दक्षिण में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका शिवालिक हिमालय। अब हम ओवरऑल अगर बात कर लें नक्शे में, तो हमने कौन कौन सी चोटियाँ पढ़ ली हैं?
सारी चोटियाँ हमने हिमालय की पढ़ ली हैं, जो कि ये यहाँ पर काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ा, हमने लद्दाख श्रेणी को पढ़ा, इसी का पूर्वी विस्तार यहाँ पर कैलाश श्रेणी है, उसके नीचे हमने जोस्कर श्रेणी को पढ़ा, फिर हमने ग्रेट हिमालय को पढ़ा, फिर हमने ग्रेट हिमालय को पढ़ा और फिर हमने मध्य हिमालय को पढ़ा, जिसमें ये पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी नेपाल में, सिक्किम में डोम्पा और भूटान में आपका ब्लैक माउंटेन। उसके बाद हमने शिवालिक को पढ़ा, जो कि कोशी नदी तक सतत रूप में फैला हुआ है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी के रूप में आगे फैला हुआ है। ये हमने पूरी की पूरी हिमालयन श्रेणी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसका प्रादेशिक विभाजन आगे पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन दरअसल होता क्या है, नदियों के आधार पर उसे बांट दिया गया है। जैसे ये हमारा पंजाब हिमालय हो जाएगा, ये हमारा कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। जैसे ये पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये कुमाऊँ हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय या पूर्वांचल। और असम हिमालय के अंतर्गत और ये असम हिमालय के अंतर्गत ही हम जो यहाँ दक्षिण की तरफ ये श्रेणी मुड़ जाती है, तो वहाँ कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं जो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्र में हैं। हम असम हिमालय के अंतर्गत उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों को। तो ये इसका प्रादेशिक विभाजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।